Hello, good morning students. How are you? I hope you will be fine at home. ओके चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए फिजिक्स में रहेगा, जो कि थर्ड चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन का। तो उसमें हम कुछ बातों का जिक्र कर चुके हैं। आज हम आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ जो है वो ग्राफिकली यानी ग्राफिकल मेथड से उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन जो है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। उसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसको टाइम की लाइन मान लेंगे। जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको वेलोसिटी की लाइन मान लिए। अब इसी पे सारी बातों को हमको लेना है। जैसे कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यू कहते हैं, इसका मतलब ओरिजिन से हटके कुछ दूरी तक अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो वहां तक कहेंगे कि ये वेलोसिटी यू है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 कह दें तो हमें ग्राफ पे पॉइंट यहीं से चलाना पड़ेगा, यही। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी समथिंग देयर यानी कुछ है, तो हम ग्राफ की लाइन यहाँ से नहीं चला सकते। कुछ है उस वेलोसिटी को मानना पड़ेगा, यानी वो यहाँ से यहाँ तक कहीं पॉइंट लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी यू है जो कि इस पॉइंट से दिखाई जा रही है। और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी जो बनती है वो अगर v है तो वो इस लाइन से दिखाई जा रही है, किससे? ओडी से। ये आप जानते हैं कि स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। तो इसी लाइन जो है वो स्लोप की है, वो एक्सेलरेशन बताएगी। और वो किस एंगल पे अगर थीटा मान ले तो आप मैथ से ये भी जानते होंगे कि स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो टेन थीटा के टर्म में दी जाती है। स्लोप या ग्रेडियंट अगर टेन थीटा के टर्म में दी जानी है तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब एक्सेलरेशन को अगर देना है तो हमें स्लोप लाइन चाहिए ईसी, और स्लोप लाइन ईसी यानी ईसी का जो स्लोप निकालना है वो हम मैथ से जानते हैं कि स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो टेन थीटा में देते हैं, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू करते हैं। तो ये ओ ए जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कराएगा। तो अब कुछ स्टेटमेंट हो जाता है। लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u which is represented by OE, जो कि OE से दिखाया जा रही है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v which is represented by OD, ओके, एंड द टाइम t is represented by OA। बस ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EC, यानी EC लाइन का स्लोप, और स्लोप रिप्रेजेंट कराते हैं which is represented by या which is represented in the term of tan थीटा। तो a is equal to, अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन BE। और BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC को अगर लिखना है तो AC में से AB को हम लेस करें। From AC if we subtract AB then the result is as like BC. So here BC is equal to AC minus AB and EB और यू में रिप्रेजेंट एज ओए, वो एक ही बात रहेगी, ईबी या फिर ओए। तो ईबी या बी जो भी बोल रहा हूँ उसकी जगह ओए हो गया। आप वैल्यू डाल दें। एसी कितने को रिप्रेजेंट कराता है? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, आप अगर इधर देखें ओ से डी तक, और ओ से डी तक की सारी जो दूरी है वो हम किसको कह रहे हैं? वी के लिए कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट पे आप देख ही चुके हैं कि जो है वो फाइनल वेलोसिटी v is represented by OD। तो ठीक है, तो AC माइनस AB की जगह v माइनस u और अपॉन में t आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इक्वेशन निकल आई v इक्वल टू u प्लस AD। नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन, ग्राफ यही रहेगा तीनों इक्वेशनों पे। तो डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इसकी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है पहले ये भी कॉन्सेप्ट माइंड में आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ता है। किसके बीच? एक तो एक्सेलरेशन वाली लाइन जो होती है वो, यानी ये लाइन, और जो टाइम एक्सिस है यानी ये लाइन, इसके बीच का एरिया कवर्ड। तो इसके बीच का एरिया कवर्ड मतलब ये लाइन हो जाए और ये हो जाए, इसका मतलब ये एरिया कवर्ड हमको निकालना है। ये वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया फॉर द डिस्प्लेसमेंट एस। तो जिस पे हमने लाइन बनाई है, आपको समझ लीजिए कि ये एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया बिटवीन एक्सेलरेशन लाइन दैट इज EC लाइन एंड टाइम लाइन दैट इज
ओए लाइन, यानी ईसी और ओए लाइन के बीच का एरिया, तो वो लाइन कर दी है, लाइन एरिया कहलाएगा। तो दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओए सीईओ, ओए सीईओ, यानी इस फिगर का एरिया हमें चाहिए। तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर आप देखें तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस वन इज पैरेलल टू दिस, यानी OE इज पैरेलल टू AC, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या ले लेंगे, एक AC वाला ले लेंगे और एक OE वाला ले लेंगे। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में AC और OE हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल लाइनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं। आपको मालूम होगा ट्रेपेजियम में जैसे ये पैरेलल लाइनें हैं तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी या तो ये ले लो या ये ले लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA कह सकते हैं या EB कह सकते हैं, बात एक ही है, स्मॉल d से लिखा जाएगा OA को स्मॉल d। देन AC की वैल्यू V डाल दी, OE की वैल्यू U डाल दी इनटू T। अब V की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने प्रूफ कर रखी है, V इक्वल U प्लस AT, इस V की जगह हम लोग उतना डाल देंगे, इस V की जगह हो जाएगा U प्लस AT, ये वाला U यही रहा और इस स्मॉल t मल्टीप्लायर वही रहा, तो U और U कलेक्टिवली 2U हो जाएगा, ये AT रहेगा, बाहर का t मल्टीप्लाई में ले जाए तो 2UT प्लस AT स्क्वायर, फिर 2 को अंदर में मल्टीप्लायर को ओपन कर दें, यानी ये डिवीजन में चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, UT और हाफ AT स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। लेकिन यहाँ पे एक बात और बनती है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट कहीं से कहीं है तब तो ये चलेगा, और नहीं तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रूप में काउंट करते हैं, या कह लें कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो S को हमें लिखना है x माइनस एक्स नॉट, जहाँ एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन को बताता है और x फाइनल पोजीशन को बताता है। अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन थी, ओरिजिन से अगर चलना शुरू करता है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से देता है, O से, तो अगर O से स्टार्टिंग, ये तो E से स्टार्टिंग दी है, मान लो O से स्टार्टिंग देता तो ग्राफ ऐसे होता, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ना बनता है। तो अगर ओरिजिन से शुरू करता है तो x नॉट की जगह हम लोग 0 ले लेते हैं, तो ही S या x बात एक ही बन जाती है, और अगर ओरिजिन के अलावा तो x माइनस एक्स नॉट लेते हैं, तो हम x माइनस एक्स नॉट लिख सकते हैं S की जगह, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू बाकी यही चलेगा, और x नॉट को इस साइड लेना है तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये तभी मीनिंगफुल है जब ओरिजिन के बजाय कहीं और से चलना शुरू करें। सपोज करें आपने 0 से 100 तक चलना शुरू किया है किलोमीटर, तो 100 माइनस 0 हुआ, लेकिन अगर आपने 10 से 100 तक चलना शुरू किया है तो 100 किलोमीटर नहीं चले, यानी 100 माइनस 10 रहेगा तभी 90 आएगा। तो यहाँ पे 100 x जैसी चीज हो गई और 10 जो है वो x नॉट जैसी चीज हो गई, तो 100 माइनस 10 वही 90 तभी, यानी ये जान लें कि ये वही सिचुएशन को ये बताता है और कोई नई बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ गई। नाउ द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो इसमें कुछ हमें नया नहीं करना है, जो सेकंड इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं यहाँ तक, जो उसका सेकंड स्टेप था उस पे आप इक्वेशन 1 डाले रखें, तो वही सही उसके रिजल्ट को हम आगे बढ़ा लेंगे अगर हम थर्ड इक्वेशन प्रूफ करते हैं। तो s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू टी, हाफ v प्लस यू इंटू टी, यानी इसमें हमें क्या करना है, जो t की वैल्यू की ये जो पहली इक्वेशन सॉल्व कर रखी है v इज इक्वल टू u प्लस AT, यहाँ से t की वैल्यू निकालना, तो देखिए u उधर जाएगा, यानी v माइनस यू इज इक्वल टू AT, फिर t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, ये हमें t की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। तो ये जो वैल्यू है t की v माइनस यू अपॉन a, ये हमें इस t की जगह रखना है, v माइनस यू अपॉन a, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर लिए जाए तो 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि क्यों ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी जैसी आइडेंटिटी बनाए दे रहा है, और 2a जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जा रहा है, तो 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं s की जगह अगर आवश्यकता है तो x माइनस एक्स नॉट लिया जा सकता है, देन द इक्वेशन बिकम्स एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस में लें, और अगली जो क्लिप होगी उसमें हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स की बातें करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स की बातें करते हुए उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी लेंगे, ताकि हम
जो इक्वेशंस आप मोशन ग्राफिकल मेथड के अलावा भी आप इंटीग्रेशन मेथड से भी आप इनको डिराइव कर सकते हैं, तो वो आपको सपोर्टिंग रहेगा। तो इसलिए जो है आप थोड़ा उन कॉन्सेप्टों को भी सीखेंगे, तभी आप उनको कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लिप को आप देखें और बेहतर समझते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।